हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 20 अप्रैल से 20 मई के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि टॉरस या वृषभ है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 23 जुलाई से 29 जुलाई तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं और साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। रीडिंग की शुरुआत एंजल गाइडेंस से करते हैं। आपके लिए कार्ड है यू आर रेडी का। ये कार्ड कहता है किसी चीज़ के लिए आप अब तैयार हैं। ये कोई आप फैसला लेने वाले हैं। आप किसी फ़ैसला को लेने के लिए तैयार हैं या अगर कोई फ़ैसला लिया है तो उस पर काम करने के लिए रेडी हैं। किसी भी परिस्थिति या स्थिति को लेकर आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि अब आप आगे क्या करना चाहते हैं या किस तरह का डिसीजन लेना चाहते हैं। ये कार्ड कहता है कि किसी भी बात के लिए अब आप मेंटली पूरी तरह प्रिपेयर हैं कि क्या करना चाहते हैं अब आगे। आइए अब आपके रीडिंग की तरफ चलते हैं, देखते हैं टैरो कार्ड्स आपसे क्या कह रहे हैं। आपके लिए पहला कार्ड है जस्टिस का। जस्टिस कार्ड किसी फैसले को दर्शाता है। ये आप अपने लिए या परिस्थितियों को लेकर किसी तरह का फ़ैसला ले सकते हैं, उसके साथ आप न्याय कर सकते हैं। जस्टिस कार्ड किसी परिस्थिति में आप अपने लिए कोई डिसीजन ले सकते हैं इस हफ्ते, या ये भी हो सकता है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति थी जहां आपको न्याय नहीं मिल रहा था, लोग फेवरेबल नहीं थे या परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल नहीं थी, तो यहां आपके साथ न्याय होगा, परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी। और कुछ परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि आप अपनी परिस्थिति में क्या फ़ैसला लेना चाहते हैं, इस बात का आप निर्णय लेंगे कि आप उस सिचुएशन में क्या करना चाहेंगे या अपने फ्यूचर के लिए आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं। इसके लिए आप अपने साथ न्याय करेंगे। आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं जो आपको आपकी पीस, आपके सुकून की तरफ ले जाए, उस तरह का कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। जो भी होगा ये किसी न्याय की बात करता है, तो आप अपने आप के साथ न्याय कर सकते हैं। अगर आप किसी परिस्थिति में उलझे हुए हैं तो यहाँ पर आप अपने साथ न्याय करेंगे। आप वो फ़ैसला लेंगे जो आपको आपकी सुकून की तरफ ले जाए, और या परिस्थितियाँ आपके लिए फेवरेबल नहीं थी, लोग फेवरेबल नहीं थे, तो वहाँ आपके साथ न्याय होने की संभावना है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ फायर का कार्ड। नाइट ऑफ फायर ये कार्ड दर्शाता है कि आप अपने किसी फ़ैसले पर आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये सभी कार्ड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और सभी एक दूसरे से अपनी बातें कह रहे हैं। यहाँ पर एंजल गाइडेंस में ही पहला कार्ड आपके लिए यू आर रेडी का है। आप किसी निर्णय को लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जस्टिस, आप इस हफ्ते आप फ़ैसला ले लेंगे। नाइट ऑफ फायर, जो भी फ़ैसला लेंगे उस पर आप आगे बढ़ेंगे। इसके लिए जो भी एक्शन लेना है वो आप एक्शन लेंगे। आप यहाँ पर बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं। आपने जो फ़ैसला ले लिया है उस पर आप बिल्कुल अब कॉन्फिडेंट हैं कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है या क्या करना है। जो भी आप डिसीजन आपने लिया है उसके लिए आप बहुत उत्साहित हैं, अपने आप को एक मज़बूत स्थिति में देख रहे हैं। आप में से कुछ लोग इस समय कोई रिस्क लेने के लिए भी रेडी हैं। तो इस तरह की परिस्थिति हो सकती है कि किसी बात को लेकर आपने कोई फ़ैसला लिया है, अब आगे आप बढ़ना चाहते हैं, उसमें किसी भी तरह की चुनौती हो, आप उन चुनौतियों का सामना करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। नाइट ऑफ फायर आपको आपसे कहता है इस वक्त आप बहुत उत्साहित हैं या
किसी काम को लेकर आप बिल्कुल डिटरमाइंड हैं कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आपको ये कार्ड सलाह दे रहा है कि सोच कर समझ कर अपने भविष्य को देखते हुए कोई फ़ैसला लें और आगे बढ़ें। फ़ैसला आप ले चुके हैं, लेकिन परिस्थितियाँ क्या आपको अलाउ कर रही है या अपनी परिस्थितियों में आपको अच्छे प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपने फ़ैसला लिया है, उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अच्छे से प्लानिंग कर लें, उसके लिए जो भी स्ट्रैटेजीज़ बनाना है बना लें, ताकि आपने जो निर्णय लिया है उसमें आपको सफलता मिले, या जिस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं वो आपको आपकी ग्रोथ की तरफ ले जाए। नेक्स्ट है बैलेंस का कार्ड। बैलेंस कार्ड ये आप अपनी परिस्थितियों में संतुलन कायम करना चाहेंगे। ये आपके विचार हो सकते हैं और आपका एक्शन हो सकता है। उस परिस्थिति में भी आप संतुलन कायम करेंगे। या कुछ आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सलाह है कि जो अगर किसी परिस्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग से बचें, एक सही डिसीजन लें। जिन लोगों को किसी तरह का डाउट है, कन्फ्यूजन है, वो एक डिसीजन लें और उस पर काम करें। और अगर आप बिना सोचे समझे काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ये कार्ड कहता है कि सोच समझकर कोई भी एक्शन लें या कोई काम करें। ये नाइट ऑफ फायर है, जो कि बहुत एक एनर्जेटिक पर्सनालिटी को दर्शाता है, पैशनेट पर्सनालिटी को दर्शाता है, जो किसी भी काम के लिए एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी है, आगे बढ़ना चाहते हैं या जो भी अपना टारगेट है उसे अचीव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड बैलेंस कार्ड कहता है बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपको अपने विचारों में और अपने एक्शन में अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें, अपने आप को कंट्रोल रखें, नियंत्रित रखें और तब आगे बढ़ें, आपको सफलता मिलेगी। और आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बैलेंस कार्ड कहता है कि किसी परिस्थिति में अगर आप फ़ैसला लेना चाहते हैं तो अगर दूसरों के सुझाव को भी अपने डिसीजन में शामिल करते हैं, डिसीजन ज़रूर आपका होगा, लेकिन अगर किसी सलाह को मानते हुए या उसको ध्यान में रखते हुए कोई फ़ैसला लेते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा, आप सही फ़ैसला ले पाएंगे। अगर आप बहुत एक्साइटेड हैं या आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो यहाँ पर किसी की सलाह ले लें और दूसरों के सलाह को आधार बनाकर या उनकी मदद लेकर आप कोई फ़ैसला लेंगे तो आप सही डिसीजन ले लेंगे। यहाँ जस्टिस है। आप किसी परिस्थिति में ये जो भी कार्ड्स यहाँ नज़र आ रहे हैं ये आपका कोई डिसीजन है, आप किसी परिस्थिति में डिसीजन लेने वाले हैं। यहाँ आपके साथ कोई अन्याय है या लोग फेवरेबल नहीं है, ये इससे ज़्यादा दिख रहा है कि आप किसी बात को लेकर कोई फ़ैसला लेने वाले हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आपके साथ कुछ इनजस्टिस हो जहाँ आपके साथ न्याय हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर ये कार्ड शो कर रहा है कि आप किसी काम को करने के लिए रेडी हैं या कोई डिसीजन के लिए, क्योंकि एंजल कार्ड ये दर्शा रहा है, ये यहाँ पर एंजल्स का कहना है कि आप किसी चीज़ के लिए या किसी निर्णय को लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ये आपका ही कोई डिसीजन है। तो जो भी डिसीजन है वहाँ पर आपको जोश में आकर कोई फ़ैसला नहीं लेना है, आपको सोच समझकर फ़ैसला लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी परिस्थितियों में अगर अपने आप पर आपका नियंत्रण इस वक्त नहीं है तो आप ज़रूर किसी से सलाह ले लें और तब कोई डिसीजन लें, आप सही फ़ैसला ले पाएंगे। और कुछ के लिए यहाँ पर ये कार्ड इस बात को कहता है कि परिस्थितियों में अगर आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, अपनी परिस्थितियों में कुछ समझौतों के साथ या किसी बदलाव के साथ अगर आगे बढ़ने में आपकी सफलता है या आपका एक बेहतर फ्यूचर नज़र आता है उस समझौते के साथ आगे बढ़ने में,
तो आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस के साथ आगे बढ़ें, कुछ समझौतों के साथ अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, जहाँ भी आपको इस वक्त प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। ये कॉम्प्रोमाइज़ आपको अपने विचारों में करना पड़ सकता है, या आपको अगर आप बहुत एम्बिशियस है तो यहाँ आपको अपने एम्बिशन के साथ भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो ये किसी तरह की समझौते की बात को कहता है। अगर कुछ समझौतों के साथ, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो आप अपने सुकून की तरफ, अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है मजीशियन का कार्ड। मजीशियन कार्ड, ये कार्ड दर्शाता है कि ये मेंटली आप किसी भी बात को लेकर या किसी फ़ैसले को लेकर बिल्कुल तैयार हैं। आप हर हाल में कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं और उस फ़ैसले पर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके लिए जो भी चुनौतियां हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप नियंत्रित कर लेंगे, या वो आपके लिए उतने मायने नहीं रखते हैं जितना कि आप अब किसी बात को लेकर जो फ़ैसला लेना चाहते हैं। या ये आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। ये कार्ड कहता है कि आप किसी सिचुएशन को लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, डिटरमाइंड हैं। आप किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको उस बात की पूरी क्लैरिटी है और हर हाल में आप वो फ़ैसला लेंगे या उस तरफ आगे बढ़ेंगे। द मजिशियन का कार्ड आपके इनर स्ट्रेंथ को दर्शाता है, आपके स्ट्रॉन्ग विल पावर को दर्शाता है। यहाँ पर आपके लिए जो भी परिस्थितियाँ चुनौतीपूर्ण हैं, ये आपके लिए अब उतने मायने नहीं रखते हैं जितना कि आपका डिसीजन, आपका विल पावर। तो यहाँ पर आप अपने किसी काम को लेकर, अपने किसी फ़ैसले को लेकर बिल्कुल तैयार हैं और हर हाल में आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं या कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं। द मजिशियन आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड आपकी मैनिफेस्टेशन को भी दर्शाता है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे, किसी चीज़ को पाना चाहते थे, इसके लिए आप प्रार्थना कर रहे थे, तो आपकी वो प्रार्थना, आपकी वो प्रेयर सुनी जाएगी। आप जो चाहते थे, आपकी वो विश एंजल्स, ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, वो आपके लिए वो पूरा करने के लिए वो तैयार हैं। आपकी वो विश, आपकी मैनिफेस्टेशन वो पूरा करने के लिए रेडी है। वो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, आपकी वो विश या इच्छा आपकी वो पूरी होगी इस हफ्ते। नेक्स्ट है 7 ऑफ एयर का कार्ड। 7 ऑफ एयर का कार्ड कहता है कि आपको कुछ परिस्थितियों में, आप में से कुछ लोगों के लिए परिस्थितियां कुछ ऐसी हो सकती है जहां आपके लिए कुछ कोई षड्यंत्र हो, या आप उन परिस्थितियों के बारे में आपको पूरी जानकारी ना हो। ये परिस्थितियां हो सकती है या लोग हो सकते हैं जिनकी मंशा के बारे में आपको पूरी तरह जानकारी ना हो। वो आपके लिए कैसी सोच रखते हैं या किसी बात को कहने के पीछे उनकी मंशा क्या है, इस बात के बारे में आपको जानकारी ना हो, इस बात को दर्शाता है। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि परिस्थितियाँ या लोग संदिग्ध हैं, तो यहाँ पर आपको किसी फ़ैसले को लेने से पहले आपको अपने आप पर भरोसा करते हुए उस परिस्थिति के बारे में सोचने विचारने की ज़रूरत है। ये किसी तरह का षड्यंत्र या धोखा हो सकता है, तो यहाँ पर आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है और किसी पर भी आपको ब्लाइंड फेथ करना या अंधविश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। लोग हैं, परिस्थितियाँ हैं, वहाँ पर आपको अपने आप को सजग रखना है या अपने आप को अलर्ट रखें ताकि आपके साथ कोई विश्वासघात ना हो, कोई धोखा ना हो।
तो यहाँ पर अगर अपने आप को आप अपनी परिस्थितियों के प्रति या लोगों के प्रति अपने आप को सजग रखते हैं, अवेयर रखते हैं, तो किसी नुकसान से आप बच सकते हैं या कोई गलत फ़ैसला लेने से बच सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो परिस्थितियाँ या लोग जैसे नज़र आ रहे हैं ये उनकी वास्तविकता ना हो। यहाँ उनकी मंशा कुछ और हो सकती है। हो सकता है आपके सामने बहुत अच्छा बन रहे हो या बहुत अच्छी सलाह आपको लगता है कि वो आपके करीबी हैं, अच्छी सलाह दे रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो, उनकी मंशा कुछ और हो सकती है। तो इस हफ्ते आपको सोच समझकर किसी पर भरोसा करने की ज़रूरत है। आपको अपने आप पर, दूसरों से ज़्यादा अपने आप पर आपको भरोसा होना चाहिए। एंजल्स या ईश्वर आपके साथ हैं और आप में से ज़्यादातर लोग कोई सही फ़ैसला लेंगे, उस पर आगे बढ़ेंगे। और कुछ के लिए यहाँ सलाह है कि परिस्थितियाँ या लोगों के प्रति सजग रहें। आप किसी भी फ़ैसले को लेना चाहते हैं तो दूसरों के बजाय आप खुद पर भरोसा करें कि आप उस परिस्थिति से क्या चाहते हैं या किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बिल्कुल आपका फ़ैसला होना चाहिए। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।